हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए। मैंने कहाँ तक ख़त्म करा दिया था, पहले ये बताइए आप लोग। मैंने कहाँ तक ख़त्म करा दिया था? कुछ ही वो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य तक मैंने कल वीडियो करा दी थी ना, एक नेक्स्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में पढ़ाऊँ कुचिपुड़ी। अब जो 4 बचे ना, शेष 4 बचे हुए हैं क्या शास्त्रीय नृत्य, वो भी इसी वीडियो में करा देंगे पूरे। तो शास्त्रीय नृत्य का हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा। एग्जाम में आएगा तो यहीं से आएगा, वरना नहीं आएगा मेरे भाई। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ बस इतना आपको पढ़ना है अच्छे से। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें यार। एक भी लाइक नहीं करते हो आप लोग। वीडियो को देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो यार। लाइक तो कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, कम से कम कमेंट तो बनता है आप लोगों का। तो देखिएगा, क्या ये शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस किसका याद करेंगे आज हम लोग? कुचिपुड़ी का। कुचिपुड़ी मतलब आंध्र प्रदेश। कैसे याद करेंगे? कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी तुम किसी अंधे को खिलाओगे तो अंधा क्या देख लेगा? किसी अंधे को तुम कच्ची पूड़ी खिला दो, वो देख तो पाएगा नहीं ना, तो उसे तुम खिला सकते हो कच्ची पूड़ी। ठीक, अंधे आदमी को ही कच्ची पूड़ी खिला सकते हो तुम आंध्र प्रदेश। ठीक, कुचिपुड़ी अंधे आदमी को ही तुम कच्ची पूड़ी खिला सकते हो, वरना तुम किसी जो आदमी देख लेता ना उसको तुम कच्ची पूड़ी नहीं खिला पाओगे। हमको तुम खिलाओ दो कच्ची पूड़ी, मैं खाऊंगा नहीं कच्ची पूड़ी, मैं देख लूंगा ना ये कच्ची पूड़ी है, कुचिपुड़ी। ठीक है, अंधे आदमी खिला सकते हो। अब देखो, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के, मतलब आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिला है। जैसे ये जो कुचिपुड़ी डांस आया है, कहाँ से आया है? एग्जाम में आएगा ये किस जिले से निकला हुआ है। तो आंध्र प्रदेश का तो है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव के नाम पर रखा गया, मतलब कुचैलापुरम। देखो, कुचैलापुरम ये नाम है इसका। इस गांव से, इस नाम का, ये इस गांव से ये शास्त्रीय नृत्य बना है। ठीक है, कृष्णा जिले में देखो क्या होता है, आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा जिला है, और कृष्णा जिले के अंदर एक कुचैलापुरम एक जगह है, एक स्थान है। तो इसी के नाम पर इस नृत्य को रखा गया, कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचैलापुरम के नाम पर ही इस शास्त्रीय नृत्य को रखा गया नाम। क्लासिकल डांस का नाम इस गांव के नाम पर रखा गया, कुचिपुड़ी। ठीक है, कृष्णा जिले में, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक कुचैलापुरम नामक जगह है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक, अब देखो, भागवत पुराण को आधार माना जाता है। जब भी हम कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य करेंगे तो भागवत पुराण को आधार मानते हैं। इसमें किसको आधार मानते हैं? भागवत और पुराण को आधार मानते हैं। ठीक है, भागवत पुराण को आधार मानते हैं। पीतल की तस्करी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन। मेरे भाई, पीतल की तस्करी में पैर रख के ये डांस किया जाता है। ये जो क्लासिकल डांस है इसको पीतल की तस्करी में पैर रखकर ये किया जाता है। ठीक, कह रहा पीतल की तस्करी में रखकर नृत्य करने का प्रचलन। कर्नाटक संगीत का प्रयोग इसमें भी होता है। मेरे भाई, कर्नाटक संगीत का प्रयोग मैंने तमिलनाडु की भरतनाट्यम में भी बताया था, और कर्नाटक संगीत इसमें भी कुचिपुड़ी जो क्लासिकल डांस है ना, इसमें भी संगीत का प्रयोग होता है। कौन से? कर्नाटक संगीत का। इसके गुरु कौन है? सिद्धेंद्र योगी इसके गुरु हैं। ठीक है मेरे भाई, बस इतनी बात आपको पढ़ने अच्छे से। आंध्र प्रदेश के बारे में इतनी सी बात पढ़ने, अब इसके कलाकार पढ़ लो, बस फिनिश आंध्र प्रदेश का। तो देखिएगा, आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के कुचैलापुरम के नाम पर इस कुचिपुड़ी डांस रखा गया है। ठीक, भागवत पुराण को आधार माना जाता है इसमें, और पीतल की तस्करी में पैर रखकर ये डांस किया जाता है। कर्नाटक संगीत का इसमें प्रयोग करते हैं हम लोग, और गुरु इसके कौन? सिद्धेंद्र योगी। अगर एग्जाम में आ जाए कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के गुरु कौन है, तो सिद्धेंद्र योगी होंगे। ठीक है मेरे भाई, सिद्धेंद्र योगी होंगे। ध्यान रखना, पढ़ के जाना है आप लोगों को। तो चलो उसको नोट डाउन करिएगा। चलिए देखिएगा, अब शास्त्रीय नृत्य जो था कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, अब इसके कलाकार याद करेंगे। कलाकार, इसके कलाकार क्या क्या हो सकते हैं? कितने हैं ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। सिर्फ 9 हमको पढ़ने अच्छे से। ठीक है, 9 हम ट्रिक से याद करेंगे, ट्रिक से। और ऐसी ट्रिक से याद करेंगे ना, जिंदगी में कभी, भविष्य में कभी भूलोगे नहीं मेरे भाई। और एक बार अगर अच्छे से पढ़ लिया ना तो भूलोगे नहीं। ठीक है, देखिए, स्वपन सुंदरी और राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, दीपिका रेड्डी। भाई साहब, जितनी भी रेड्डी आ जाएं तो समझो तुम अंधी रेड्डी हैं। ये रेड्डी कैसी हैं? अंधी, मतलब आंध्र प्रदेश।
तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंध होंगे रेडी वाले। और मैंने कल बताया था चरण बताए थे, चरण चरण किस में आते हैं, दिशा में, उड़ीसी में, ठीक, उड़ीसी में दिशा में, ठीक। दिशा नाम की लड़की थी, अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, तो चरणों में बात कर रही थी, कैलू चरण और कौली चरण, ठीक, ऐसे याद बात कर रही नहीं कर, उसमें चरण ज़्यादा आ रहे थे, ठीक है। तो देखिएगा स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी, स्वप्न मतलब सपने में कोई तुमको कच्ची पूड़ी खिला दे तो तुम खा लोगे क्या? सपने में तुम्हें कोई कच्ची पूड़ी खिला दी तो तुम खा लोगे ना भाई, सपने में तुम खा लो कच्ची पूड़ी खा लोगे, पर तुम अगर जाग रहे हो फ्रेश मूड में तो तुम कच्ची पूड़ी खाओगे नहीं, खाओगे ना। तो ऐसे याद कर लेंगे, सपने में ही हमें कोई कच्ची पूड़ी खिला सकता है, कुची पूड़ी, सपने में ही हमको कोई कच्ची पूड़ी खिला सकता है, वरना जागते हुए हमको कौन ही भला खिला सकता है कच्ची पूड़ी, ठीक। तो ऐसे याद कर लेंगे, स्वप्न सुंदरी, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, दीपिका रेड्डी। अब देखिए एक राजा हुआ है, यहाँ पे एक राजा आ रहा है, राजा रेड्डी। अब तुम राजा को भाई साहब कच्ची पूड़ी खिला लोगे बताओ? राजा तुम्हें पीट पीट के मार देगा भाई साहब, अगर तुमने राजा को कच्ची पूड़ी खिला दी तो। राजा भाई महलों में रहने वाला आदमी वो कच्ची पूड़ी खाएगा? वो तो उसको ताजी पूड़ी चाहिए भाई। तो राजा रेड्डी कच्ची पूड़ी नहीं खाएगा। राजा रेड्डी की 3 बेटियां हैं, देखिए, एक राधा रेड्डी, एक भावना रेड्डी, एक दीपिका रेड्डी। राजा की 3 बेटियां हैं, वो भी कच्ची पूड़ी नहीं खाएंगी, क्योंकि वो बेटियां हैं तो उनको वो कच्ची पूड़ी खाने नहीं देगा। जब खुद नहीं खा रहा तो बच्चों को भी अपने वो कच्ची पूड़ी नहीं खाने देगा, सीधी बात, याद कर लेना ऐसे ही। राजा रेड्डी है ना, राजा हमेशा रेडी रहता है, राजा रेडी क्या रहता है कि कच्ची पूड़ी हम नहीं खाएंगे, मतलब अपनी बात पर अड़ा रहता है कि हम कच्ची पूड़ी नहीं खाएंगे, रेडी रहता है। बच्चों से भी कहता है तुम भी रेडी रहो, बच्चों से कहता है तुम भी रेडी रहो। तो देखो सपने में तुमको कोई कच्ची पूड़ी खिला दे तो तुम खा लोगे, ठीक, फ्रेश मूड में तुम जागते हुए खा लोगे नहीं खा पाओगे। राजा रेडी, राजा कभी भी रेडी नहीं होगा कच्ची पूड़ी खाने के लिए। उसकी 3 बेटियां हैं, कौन कौन सी, दीपिका हुई और राधा हुई और भावना हुई, ठीक, भावना 3 बेटियां राजा, तो ये भी नहीं खाएंगी। अब लक्ष्मी नारायण नाम का एक लड़का है, एक लक्ष्मी और नारायण शास्त्री हैं एक भाई। जब शास्त्री लोग भी, जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी धन दौलत रुपया होती है ना, और नारायण भगवान होते हैं ना, तो शास्त्री, तो भाई साहब तुम इनको कच्ची पूड़ी खिलाओगे क्या? लक्ष्मी नारायण को तुम कच्ची पूड़ी खिलाओगे बताओ? लक्ष्मी नारायण को तुम कच्ची पूड़ी तो नहीं खिलाओगे, ठीक है, तो तुम इनको कच्ची पूड़ी नहीं खिलाओगे, ठीक। तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री को भी कच्ची पूड़ी नहीं खिलाएंगे हम लोग, ठीक है। कुची पूड़ी संबंधित यामिनी कृष्णमूर्ति और कहाँ का था बताओ? भरतनाट्यम का था, तमिलनाडु का, ठीक। यामिनी कृष्णमूर्ति कच्ची पूड़ी यहाँ मिली थी, जो कृष्ण भगवान की मूर्ति, तो उनको भी तुम कच्ची पूड़ी नहीं खिला सकते भाई। भगवान आ रहे हैं, भगवान को तुम कच्ची चीजें खिला सकते हो? नहीं खिला सकते हो ना। तुम ताजा भोजन खिलाओगे भगवान को। सोवा नायडू, सोवा नहीं देता है कच्ची पूड़ी खवाना किसी को मेरे भाई। क्यों भाई? सोवा नायडू मतलब सोवा नहीं देता है, सोवा नहीं देता है किसी को तुम कच्ची पूड़ी खिलाओ। सोवा देता है ये बताओ? सोवा तो बिल्कुल नहीं देता है, तुम कच्ची पूड़ी किसी को खिलाओ, तुम्हारा हक नहीं बनता ये तुम कच्ची पूड़ी किसी को खिलाओगे, कुची पूड़ी, ठीक। ऐसी सोवा नहीं बनता है। इंद्राणी रहमान, अब इंद्र भगवान कहते हैं कि रहन दे बेटा, रहन दे मत खिला किसी को कच्ची पूड़ी। इंद्राणी रहमान रहन दे बाबा, कल बारिश मत कराना, किसने कहा था? दिशा ने, उड़ीसा से भी संबंधित उड़ीसी नृत्य, ठीक। इंद्राणी रहमान, तो ऐसे याद कर लेना सभी। कैसे याद करेंगे? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य। स्वप्न सुंदरी, सपने में तुमको कोई कच्ची पूड़ी खिला देगा तो तुम खा लोगे, और अगर तुम जागते हो तो तुम कच्ची पूड़ी नहीं खाओगे। राजा, एक राजा है, वो रेडी रहता है हमेशा मना करने के लिए कि मैं कच्ची पूड़ी नहीं खाऊंगा, मैं कच्ची पूड़ी नहीं खाऊंगा। उसकी 3 बेटियां भी हैं, कौन कौन सी? राधा रेड्डी, भावना रेड्डी और दीपिका रेड्डी, 3 बेटियां हैं, ठीक। अब उसके बाद तुम लक्ष्मी नारायण भगवान को, तुम लक्ष्मी और नारायण शास्त्री को तुम कच्ची पूड़ी खिला दोगे क्या यार? तुम्हारे घर में कोई शास्त्री कथा करने आया, उसका नाम लक्ष्मी नारायण है, तो तुम उसको कच्ची पूड़ी खिला दोगे क्या यार? नहीं खिलाओगे ना। तुम समझदार हो यार, तुम उनको ताजा नाश्ता कराओगे, ताजा भोजन कराओगे। तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, यामिनी कृष्णमूर्ति, अब यहाँ जो मिली थी भगवान जी की कृष्ण मूर्ति, तो तुम उनको भोग कर कच्ची पूड़ी का लगाओगे? नहीं लगाओगे ना। तुम ताजा नाश्ता, ताजा भोजन, उनके ताजा नाश्ता से उन्हें भोजन कराओगे और उनका भोग लगाओगे। और सोवा नायडू, अब मेरे भाई सोवा तो तुम्हें बिल्कुल नहीं देता है ना। सोवा नहीं देता है क्या? सोवा नहीं देता क्या? कच्ची पूड़ी किसी को खिलाना, ठीक है। खुद खा लो भाई, दूसरे को नहीं खिलाओ। अपने घर की कच्ची पूड़ी खुद खा लो, दूसरे को ना खिलाओ। दूसरे को खिलाओगे ना तो घर पे जाके क्या कहेगा? लो कच्ची पूड़ी खिला दी हमको। भाई बहुत बेइज्जती करेगा वो बहुत बेइज्जती करेगा। इसलिए किसी को कच्ची पूड़ी ना खिलाओ।
इंद्राणी रहमान, इंद्र भगवान ही कहते हैं रहन दे बेटा, किसी को कच्ची पूड़ी नहीं खिला, कच्ची पूड़ी तू आज खिलाएगा उसका भला करेगा, कल वो घर पे जाके क्या कहेगा कि उसने तो मुझे कच्ची पूड़ियाँ खिला दी, उसने तो मुझे कैसी पूड़ियाँ खिला दी, कच्ची पूड़ियाँ खिला दी, ऐसे कहेगा ना जाके। इंद्र भगवान भी मना करते हैं भाई, तो ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य लेके आ रहा अभी, चलो इसको तब तक आप नोट डाउन करिएगा कॉपी में। अब देखिएगा ये जो कथकली नृत्य है ना, कथकली शास्त्रीय नृत्य कहाँ का, केरल का है। केरल के मेरे भाई दो शास्त्रीय नृत्य हैं, केरल के दो क्लासिकल डांस हैं, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम, ठीक है, दो हैं। तो जो कथकली की बात करते हैं पहले, कथकली पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक। कथकली नृत्य, कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है ना, पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक, पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इसमें रामायण और महाभारत को आधार माना जाता है। रामायण और महाभारत को आधार मान के ये जो क्लासिकल डांस है, कौन सा, कथकली, किया जाता है, ठीक। किसको आधार माना जाता है? रामायण और महाभारत को आधार माना जाता है। एग्जाम में आएगा कि किस शास्त्रीय नृत्य में रामायण और महाभारत को आधार मानकर किया जाता है, किस शास्त्रीय नृत्य को, तो कथकली बताएंगे आप लोग, ठीक। चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। भाई साहब डांस करोगे, चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन करना पड़ेगा इसमें, ठीक। चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। 7 प्रकार के मेकअप का भी प्रयोग इसमें होता है। किस? इस क्लासिकल डांस में, इस शास्त्रीय डांस में। अरे बोलो ना मेरे भाई, ठीक। इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। मेरे भाई समझ में अगर आ रहा हो ना तुम्हें, तो वीडियो पे एक लाइक जरूर ठोक देना मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। बिना सब्सक्राइब किए चैनल को आपको कहीं नहीं जाना है मेरे भाई, ठीक है। देखिएगा, पुरुषों द्वारा किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि किस शास्त्रीय नृत्य को पुरुषों द्वारा किया जाता है, किस शास्त्रीय नृत्य को, किस क्लासिकल डांस को पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो मेरे भाई कथकली होगा। कथकली केरल, ऐसे याद करेंगे, कथकली केरल, ठीक। रामायण महाभारत को आधार माना जाता है, रामायण महाभारत को आधार मान के इस डांस को किया जाता है मेरे भाई। चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है किस? कथकली नृत्य में। 7 प्रकार के मेकअप का प्रयोग भी किया जाता है। कितने? 7 प्रकार के मेकअप का भी प्रयोग किया जाता है। ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको, ये तो बेसिक जानकारी इसकी हो गई। अब मैं इसके कलाकार लेके आऊंगा, वो भी ट्रिक से अभी मैं बताऊंगा, तब तक आप इसको नोट डाउन करिएगा कॉपी में। अब देखिएगा, कथकली जो केरल का है, इसके जो संबंधित कलाकार क्या होंगे? रागिनी देवी, पहला होगा रागिनी देवी, शांताराम, आनंद शिवरामन, सदानंद कृष्णन कुट्टी, रीता गांगुली और उदय शंकर और मृणालिनी साराभाई, गोपीनाथ और शांताराव, ठीक, शांताराव। इतने हैं ये, इतने आपके क्या, ये शास्त्रीय मतलब कथकली जो लोग शास्त्रीय नृत्य से कलाकार हैं, ठीक है ये। तो देखिएगा, रागिनी देवी, कथकली मतलब गली, कथकली कैसे आते हैं? गली, कथकली मतलब गली, ठीक है। रागिनी देवी, अब गली गली में रागनियाँ नहीं बजती। पहले क्या होता था, गली गली में रागनियाँ बजा करती थी, अब गली गली में रागनी नहीं बजती है देवी की, ठीक। शांताराम याद कर लेना, आनंद शिवरामन याद कर लेना, सदानंद कृष्ण कुट्टी याद कर लेना, रीता गांगुली याद कर लेना, उदय शंकर याद कर लेना, मृणालिनी साराभाई याद कर लेना, गोपीनाथ याद कर लेना, शांताराम याद कर लेना। मेरे भाई ये सभी आप अपनी ट्रिक बना लेना खुद, आप अपनी खुद ट्रिक बना लेना, ठीक। तो गली मतलब गली, शांत रहते हैं राव, गली गली में अब तो शांत रहते हैं राव। जितने भी राव बनते थे ना, लड़के राव बनते थे, अपने आप को समझते थे कुछ, अब वो कैसे रहते हैं? शांत। कहाँ पे? राव लोग अब क्या करते हैं? शांत रहते हैं। कहाँ पे? गली में। गली में अब शांत रहते हैं राव लोग गली में कैसे रहते हैं? शांत रहते हैं, अब शांत, ठीक। गोपीनाथ याद कर लेना, मृणालिनी साराभाई मैंने तुम्हें एक तमिलनाडु में भी बताया था, शास्त्रीय वो क्या था, भरतनाट्यम। उदय शंकर, ठीक। रीता गांगुली, सदानंद कृष्णन कुट्टी, आनंद शिवरामन, शांताराम और रागिनी देवी, ये सब आप लोग याद कर लेना। इसकी ट्रिक मैंने नहीं बना पाई, अब आप लोग ट्रिक बना के हमको कमेंट में बताना कि सर इसकी ट्रिक ऐसे बनेगी, तो आप लोग उसको नोट डाउन करिए। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट, इससे आगे नहीं पढ़ने आपको, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने आप लोगों को।
तो ये कहाँ के हो गए? कथकली नृत्य केरल के। अब 2 और बचे हैं शायद। अब देखिएगा, अब मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम मतलब केरल। मोहिनीअट्टम मतलब केरल। मोहिनी नाम की लड़की है एक, मोहिनी नाम की क्या लड़की है एक, ठीक। तो मोहिनी इसमें नाम आ ही रहा, तो मोहिनी नाम की लड़की है, कहाँ रहती है? केरल में रहती है, ठीक। ऐसे याद करेंगे। वो एकल, देखो मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस एकल महिला द्वारा किया जाता है। वो जो कथकली नृत्य था वो पुरुषों द्वारा किया जाता था, और जो कथकली जो नृत्य है ना वो पुरुषों द्वारा किया जाता था। और जो मेरे भाई मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, ये एकल महिला द्वारा किया जाता है। ये एकल महिला द्वारा किया जाता है, एकल महिला द्वारा किया जाता है। केरल की कसाबू साड़ी पहन के करते हैं, पहन के किया जाता है, पहन के किया जाता है। केरल की कसाबू साड़ी पहन के इस नृत्य को किया जाता है, ठीक। महिलाएं लोग करती हैं, केरल की कसाबू साड़ी पहन के इस नृत्य को करती हैं, ठीक है। इसका जो उल्लेख है ना, उल्लेख कहाँ मिलता है? व्यवहारमाला नामक ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ में क्या इसका उल्लेख मिलता है? अगर क्वेश्चन आ जाए जो मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है मेरे भाई। बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं, बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं, तब इस नृत्य को किया जाता है। अब बताओ, मोहिनीअट्टम केरल, एकल महिला द्वारा किया जाता है, केरल की कसाबू साड़ी पहन के किया जाता है, उल्लेख व्यवहारमाला नामक ग्रंथ में किया गया इसका, और बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं। बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगा के इस डांस को हम लोग करते हैं। तो इसको आप नोट डाउन करिएगा। इसके मैं कलाकार भी बता देता हूँ आप लोगों को अभी। चलिएगा, इसको देखिएगा। इसके जो मोहिनीअट्टम कलाकार क्या होंगे? हेमा मालिनी। अरे हेमा मालिनी याद कर लो, इसका नाम हेमा मालिनी, दूसरी हेमा मालिनी है, हीरोइन नहीं हेमा मालिनी, ठीक है। तो इनको हेमा मालिनी याद कर लो। हेमा मालिनी मोहिनी जैसा डांस करती हैं, ठीक। मोहिनी भी लेडीज है, हेमा मालिनी भी लेडीज है, ठीक है। श्रीदेवी भी इसकी ही कलाकार हैं, और माधुरी देवी, ये तीनों हीरोइनी हो गई भाई। श्रीदेवी जो एक्सपायर हो गई वो है, और माधुरी दीक्षित देवी हो गई, और हेमा मालिनी, तीनों हो गए। सुनंदा नायर, सुनंदा नायर कैसे याद करेंगे हम लोग? सुनना यार, सुनंदा नायर मतलब सुनना यार, तुझ पर मैं तो मोहित हो गया, सुनना यार, तुझ पर तो मैं तो मोहित हो गया, ठीक। सुनंदा नायर मतलब सुनना यार, ठीक। ऐसे गीत गायक कैसे याद करेंगे हम लोग? गीत बहुत अच्छा गाती है कौन? गीत बहुत अच्छा कौन गाती है? मोहिनी नाम की लड़की मेरे भाई, गीत बहुत अच्छा गाती है। मोहिनी नाम की लड़की गीत भी बहुत अच्छा गाती है, और भारती सेवा जी की फ़ैन है भाई। मोहिनी नाम की लड़की किसकी फ़ैन है? भारती सेवा जी की फ़ैन है मेरे भाई। कल्याणी अम्मा, कल्याणी हो जाता है भाई, कल्याण हो जाता है। ज़्यादा मोहित मत हो भाई, ज़्यादा मोहित, मोहिनी मतलब मोहित, ज़्यादा मोहित मत हो, कल्याण हो जाएगा भाई, तेरा कल्याण हो जाएगा। और जय प्रभा मैनन याद कर लेना, जय प्रभा मैनन। बस 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 याद करने हैं बस। इसमें आपका इतना ही भला हो जाएगा मेरे भाई, एग्ज़ाम में आ जाएगा, इतना ही एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन करिएगा। अब नेक्स्ट मतलब अगला डांस बचा हमारा कौन सा? क्लासिकल। एक शास्त्रीय और बचा असम का, वो और बता देते हैं, फिर इसके बाद हम वीडियो को अंत करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा कॉपी में। चलिए देखिएगा, जो हमारा शास्त्रीय है, शास्त्रीय असम का है। शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ का? लोक शास्त्रीय जो क्लासिकल डांस हमारा कहाँ का? असम का है। सबसे नया कब जुड़ा? 2000 में जुड़ा, सबसे नया भाई 2000 में जुड़ा, ठीक। बाजार में नया आया, 2000 में जुड़ा। संस्थापक श्रीमद शंकर देव, इसकी शुरुआत किसने की थी? संस्थापक थे श्रीमद शंकर देव ने इसकी शुरुआत की थी। संस्थापक किसकी? शास्त्रीय नृत्य की। कब? 2000 में। और सबसे नया, सबसे प्राचीन भरतनाट्यम, ठीक। कलाकार देखिएगा, शंकर देव, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, ललित ओझा, प्रदीप चलिया और अनीता शर्मा। तो ऐसे आप लोग याद कर लेना है इसको ट्रिक बना लेना आप लोग। नहीं तो मैं वीडियो लेके आऊँगा अगली, उसमें ट्रिक बना दूंगा अच्छे से, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि एक सब्सक्राइबर से मेरा हौसला जुनून सब बढ़ जाता है यार, कि हाँ किसी ने सब्सक्राइब किया है चैनल को, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आप इसको नोट करिएगा। अब चलिए